वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। गोनू झा के पड़ोस के गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम जंगलिया था और दूसरे का नाम मंगलिया। तो मंगलिया के हाथों में खुरपा, फावड़ा और कुदाल सचते थे। बचपन साथ गुजरा था तो मित्रता हो गई। जवान हुए तो मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। पर एक बार ऐसा कुछ हुआ कि जंगलिया अपने मित्र मंगलिया से ईर्ष्या करने लगा। हुआ यूं कि गांव में किसी रिश्तेदार से एक लड़की वाला अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आया। जंगलिया खूबसूरत था, जवान था और लड़की वाले ने उसे पसंद कर लिया। रिश्ता भी हो गया। पर गांव के किसी आदमी ने चुगली कर दी और शादी टूट गई। जंगलिया को कोई दुख नहीं हुआ, पर उस वक्त मन ही मन किलस उठा जब उसने उसी लड़की की शादी मंगलिया से तय होती देखी। और उस वक्त तो उसके सीने पर सांप ही लौट गए। जब उसने मंगलिया की पत्नी को देखा, अप्सरा जैसी सुंदर लड़की मंगलिया जैसे गावड़िए के साथ, वे अपने दिल से इस कसक को न निकाल सका। जब भी वह मंगलिया की पत्नी को देखता तो उसका दिल कुछ धड़कने लगता। उस जालसाज ने कभी व्यवहार से जाहिर नहीं होने दिया कि उसके मन में कोई खोट है। वह तो किसी अवसर की प्रतीक्षा में था, किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में जब उसके अंदर का पुरुष अपने अपमान की आग में उस स्त्री को झुलसा सके। वह मंगलिया के घर जाता था और भाभी भाभी कहकर उसे खूब बतियाता। एक दिन मंगलिया ने गंगा स्नान का मन बनाया और चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट गोनू झा से हो गई। वे भी गंगा स्नान को ही जा रहे थे। परिचय हुआ और साथ चलने को राजी हुए। गोनू झा उन दिनों कड़की में थे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में चूकते नहीं थे। दोनों साथ चल रहे थे पर मौन थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मंगलिया बोला, पंडित जी कुछ बातें करिए, ऐसे कहीं मार्ग कटता है क्या? भाई मैं तो बात करने के पैसे लेता हूँ। जी क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक बात बताता हूँ तो 2 रुपए लेता हूँ। कमाल है, मैंने पहली बार सुना है। भाई मैं ऐसी वैसी बात नहीं बताता, काम की बात बताता हूँ। मेरे 2 रुपए की बात जीवन में एक बार काम जरूर आती है। ऐसी बात है तो मैं आपसे 2-4 बातें खरीदने को तैयार हूँ। फिलहाल 2 ही खरीद लो, अगर काम आ जाए तो भरौर आ जाना। किसी से भी गोनू झा का नाम पूछना और 2-4 बातें पूछाना। ठीक है, अभी आप 2 बातें बताओ। तो निकालो 4 रुपए। मंगलिया ने 4 रुपए निकाल कर दे दिए। सुन भाई, पहली बात है, गंगा स्नान करने जा रहे हो, उसका नियम है कि सदैव भीड़ से अलग जाकर एकांत में नहाओ। और दूसरी बात है, कहीं कुछ आश्चर्य भरी चीज देखो तो देखकर भूल जाओ, उसके बारे में किसी से भी बात ना करो, अपनी पत्नी से भी नहीं। मंगलिया को बातें तो साधारण लगी पर उसने याद कर ली। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों अलग हो गए। मंगलिया स्नान करने चला गया। बहुत भीड़ थी। अचानक उसे गोनू झा की पहली बात याद आ गई। वे भीड़ छोड़कर बहुत दूर एकांत में नहाने जा पहुंचा। सारे कपड़े उतार कर वे आनंद से नहाया। फिर नहा धोकर कपड़े पहने और चल पड़ा घाट की ओर। वहां साज श्रृंगार की बहुत सी दुकानें देखकर पत्नी के लिए कुछ खरीदने का विचार बनाया। जैसे ही मंगलिया ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गया। पैसे की थैली गायब थी। उसके चेहरे पर पसीना छलक उठा। उसकी जेब कट गई थी। अब क्या करे?
अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं था। फिर उसे ख्याल आया कि उस जगह जाकर देखें जहाँ स्नान किया था। दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा तो जान में जान आई। उसके रुपयों की थैली वहीं खुले में पड़ी थी। जरूर कुर्ता पहनते वक्त जेब पलटने से थैली नीचे सरक गई थी। उसने गंगा मैया को धन्यवाद दिया और 1 रुपया जल की धार में फेंक दिया। अब उसे गोनो झा की पहली बात का ख्याल आया। उसी की बात मानकर वह भीड़ से अलग नहाया था। यदि भीड़ में कहीं थैली गिर जाती तो उसकी थैली मिलने वाली नहीं थी। एकांत में खुले में पड़ी थैली भी किसी ने ना उठाई थी, क्योंकि वहाँ कोई ना गया था। मंगलिया को अपने 2 रुपए वसूल होते लगे। उसने बाजार में जाकर अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा सौंदर्य प्रसाधन खरीदा और खुद जी भरकर कचौड़ी खाई। उसके बाद वे लौट पड़ा। उसे शाम तक घर पहुंच जाना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। कच्चा रास्ता था और अकेला मंगलिया बढ़ा चला जा रहा था। अचानक उसे लघु शंका हुई। उसने आसपास देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर भी एक झाड़ी देखकर उसके पीछे जा बैठा। अचानक उसकी नजर एक विचित्र चीज पर पड़ी। वहां झाड़ी में एक खरबूजे की बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा खरबूजा लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उस जंगल में पानी का नामो निशान नहीं था और वे खरबूजा फिर भी फल फूल रहा है। उसे प्रकृति की उस कारीगिरी पर बड़ा आश्चर्य था। वे वहां से चल पड़ा। शाम ढलते ढलते ही वे घर आ गया था। उसकी पत्नी सुंदरी ने उसे बड़े लाड प्यार से पानी पिलाया। मंगलिया ने अपनी पत्नी को वह सारा सामान सौंप दिया जो खरीद कर वे लाया था और पूछने लगी, और बताइए क्या देखा मेले में? मेले में कुछ खास नहीं देखा, पर आज एक अजीब चीज देखी। क्या? मैंने एक झाड़ी में खरबूजे की एक बेल पर 3-4 किलो का एक खरबूजा देखा। आश्चर्य तो यह है कि वहाँ पानी नहीं, फिर भी खरबूजा वहाँ खूब फल फूल रहा है। तभी जंगलिया की आवाज आई जो बोल रहा था, ऐसा भी कहीं होता है भला? बिना पानी के कहीं फल फूलता है? मंगलिया बोला, आजा बैठ, यार मैंने देखा है। जंगलिया बोला, भाभी ये कोरी गप है, विश्वास मत करना। अब ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। मुझे तो विश्वास नहीं, ऐसा होना असंभव है। खैर चल जरा, मेरे घर कीर्तन होने जा रहा है, चलकर कुछ काम देख। सुंदरी बोली, भाई साहब इन्होंने अभी खाना नहीं खाया। भाभी जी अभी 10 मिनट में वापस आ रहा है। ठीक है, जल्दी आ जाना। दोनों मित्र वहाँ से बाहर चले गए। जंगलिया हंसकर बोला, मंगलिया ऐसी गप क्यों हाँकता है भाई तू? ये गप नहीं है, तेरी कसम मैं सच कह रहा हूँ। मैं नहीं मानता। मैं तो इस बात पर कोई भी शर्त लगाने को तैयार हूँ। शर्त कैसी? मेरा भरोसा कर यार। कैसे करूँ? ये असंभव बात है भाई। यदि तू मुझे उस खरबूजे को दिखा दे तो मैं वादा करता हूँ कि तू मेरे घर में जिस चीज पर हाथ रखेगा वह तेरी हो जाएगी। जंगलिया ने पासा फेंका। मंगलिया सीधा साधा था और उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ गई थी। ऊपर से वह जानता था कि वह सही है। घर में दूध नहीं हो रहा था तो बहुत दिनों से उसकी जंगलिया की भैंस पर निगाह भी थी। सोचा कि इसको खरबूजा दिखा दूं तो ये हार जाएगा और शर्त के मुताबिक मैं इसकी भैंस पर हाथ रख कर उसे घर ले आऊंगा। सुंदरी खूब दूध पिएगी। मंगलिया ने दांव फेंका। देख ले, जुबान से मत फिरना। नहीं फिरूंगा, पर तू भी याद रख कि यदि तू हार गया तो मैं भी तेरे घर में किसी एक चीज पर हाथ रखूंगा और
वे मेरी हो जाएगी। जंगलिया ने अपना जाल फेंक दिया। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा। दोनों ने शर्त लगा ली, जुबान का सौदा हो गया। दोनों दोस्त कीर्तन में जा बैठे। जंगलिया ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी, आज बड़ी विचित्र बात सुनी। रेगिस्तान में खरबूजा। मेरा दिल तो उसे देखने को कर रहा है, पर मंगलिया मुझे उस जगह का नाम ही नहीं बता रहा। कृपा करके आप ही पूछकर बता दो। ठीक है भाई साहब, सुबह बता दूंगी। जंगलिया चला गया और भोर भये पहुंच गया भाभी के पास। मंगलिया उस समय दिशा मैदान को गया था। भाभी, कुछ बताया उसने? क्यों ना बताते। गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ हैं। उनसे कुछ आगे चलकर एक पुराना मंदिर है। उसके सामने झाड़ी में ही वे खरबूजा लगा है। सुंदरी ने बता दिया। जंगलिया तत्काल चल पड़ा। थोड़ा कष्ट तो उठाया, पर शीघ्र वे झाड़ी भी ढूंढ ली और खरबूजा भी। जालसाज ने बेल समेत खरबूजे को वहां से हटा दिया। अब खरबूजे का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वह वहां से चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते घर आ गया। कहाँ गया था भाई? मैं तुझे ढूंढ रहा था। रात की शर्त भूल गया? नहीं यार, मैं शर्त नहीं भूला, बस जरा इधर निकल गया था। अब हम दोनों चलते हैं। तू अपना खरबूजा दिखा और जो चाहे ले ले। चल फिर। मंगलिया की आंखों में उसकी भैंस तैरी। दोनों वहां से चल पड़े। जंगलिया तो आज मन ही मन बड़ा खुश था। उसकी तो वे 7 पूरी होने जा रही थी, जिसने उसकी नींद उड़ाकर रख दी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रहकर याद आ रहा था और उस स्थान पर पहुंचकर मंगलिया पर वज्रपात हो गया। खरबूजा तो क्या, बेल तक नहीं थी। यह और भी बड़ा करिश्मा था। तू हार गया यार, अब बोल क्या कहता है? जंगलिया विजय भाव से बोला। मेरे घर में कोई कीमती चीज ही नहीं। मंगलिया फीकी हंसी हंसकर बोला। पर यार, मैं खुद कल देखकर गया था। सपना देखा होगा। जुबान का तो पक्का है ना? यह तो तू खुद जानता है। फिर क्या है, घर चलते हैं। मैं तो भाभी पर हाथ रखूंगा। मंगलिया सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुंदरी से ब्याह ना हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया। पर यह सवाल अपनी जगह था कि खरबूजा कहाँ गया। यह तो तय था कि वहां से बेल सहित उखाड़ा गया है, पर किसे पता था कि यहाँ खरबूजा है? उसे खुद और उसने अपनी पत्नी को ही बताया था। तो क्या पत्नी ने जंगलिया को बता दिया? यह बात थी, यही बात थी। तत्काल ही गोनो झा की दूसरी बात याद आ गई। उसने दूसरी बात ना मानकर आज ऐसा संकट पैदा कर लिया था। अब तो गोनो झा ही इस संकट से पिंड छुड़ा सकता था। मंगलिया का हौसला बढ़ा। आज मैं ही भरूर जाकर उस विद्वान को आप बीती सुनाऊंगा। जंगलिया बोला। क्या बात है मंगलिया, तेरा तो दम निकल रहा है। जुबान की कोई कीमत समझता है कि नहीं? अब तो तू जीता है भाई, जो करेगा तू करेगा। मैं बहुत दिन से ऐसे अवसर की ताक में था। मित्र कहाँ था? वह तो आस्तीन का सांप था, जो मौका मिलते ही डसने को तैयार था। दोनों घर पहुँचे। मंगलिया उसी रात भरौर पहुँच गया। गोनू झा का घर ढूंढने में कोई परेशानी ना हुई। मंगलिया ने रोते रोते अपनी व्यथा बताई। घबराओ मत भाई, गोनू झा ने कहा। तुम बहुत भले और सीधे आदमी हो। तुम्हारा मित्र चालाक और जालसाज है। तुमने मेरी यह बात नहीं मानी। कुछ आश्चर्य भरा देखो तो उसकी चर्चा
किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और उसके द्वारा तुम्हारे मित्र ने जानी। उसने तुमसे शर्त लगाई ही तब जब अपनी जीत का रास्ता बना लिया। मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तेरे गांव आना होगा। तू आराम से जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मंगलिया अपने घर आ गया और सारी रात बेचैन रहा। सवेरा हुआ तो पंचायत का बुलावा आ गया। वे घबरा गया। अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि गोनूचा आते दिखाई पड़े। उसका मन खुश हो गया। गोनूचा ने आते ही सारी बात दोबारा सुनी और जंगलिया को सबक सिखाने की युक्ति सोचकर मंगलिया को बताई। फिर दोनों पंचायत में जा पहुँचे। बहुत से लोग गोनूचा को जानते थे। उसे पंचायत में आया देखकर लोगों ने उसे भी पंच बना दिया। अब यह तो पता चले कि पंचायत होने का कारण क्या है। गोनूचा ने पूछा, वादी कौन है और प्रतिवादी कौन? जंगलिया और मंगलिया सामने खड़े हो गए। गोनूचा जंगलिया से बोला, पहले तुम अपना पक्ष रखो। पंच परमेश्वरो, मंगलिया मेरे बचपन का मित्र है। हम दोनों की मित्रता सारे गांव में मिसाल है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, पर जुबान दोनों की अलग अलग है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी कीमत जुबान की है उतनी किसी और चीज की नहीं है। जंगलिया, ये बातें मिथिला का बच्चा बच्चा जानता है। तुम कारण बताओ जिससे हम सब यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। वही बता रहा हूँ जी। परसों मेरा मित्र गंगा स्नान करके लौटा तो इसने एक सफेद झूठ बोला। इसने बताया कि इसने झाड़ी में एक बेल पर बड़ा सा खरबूजा देखा था। यह बात मुझे नहीं जची। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, पर यह दावा कर रहा था। मैंने जोश में आकर शर्त लगाई कि यदि इसकी बात सच निकली तो यह मेरे घर में जिस महंगी से महंगी चीज पर हाथ रखेगा वे इसकी हो जाएगी। पंचों ने पूछा, क्यों भाई मंगलिया, ये ठीक कह रहा है? जी हाँ, मंगलिया ने भी पुष्टि की। साथ ही इसने यह शर्त भी रखी कि मेरी बात झूठी निकली तो यह मेरे घर की किसी एक चीज पर हाथ रखेगा और वे इसकी हो जाएगी। तो तुम दोनों एक दूसरे की शर्त मान गए? जी हाँ। जंगलिया बोला, पंच परमेश्वरों, मैं इसके साथ उस जगह गया जहाँ इसने वे खरबूजा बताया था, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। यह शर्त हार गया है और मैं पंचायत से चाहता हूँ कि मुझे शर्त के अनुसार इसके घर की किसी एक वस्तु पर हाथ रखने दिया जाए। मंगलिया बोला, मुझको कोई आपत्ति नहीं है पंचो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। इस पंचायत की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह सीधा मेरे घर आकर जिस चीज पर हाथ रखता वही मैं इसे दे देता। नहीं जी, पंचायत में हुआ फैसला ठीक होता है, मंगलिया ने कहा। पर श्रीमान गणों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। मेरे घर चलकर जंगलिया जिस चीज पर हाथ रखे वह मैं इसे दूंगा, पर उसमें ये नहीं होगा कि इसे दोबारा किसी और चीज पर हाथ रखने दूं। एक बार ये हाथ रखेगा, बस एक बार। जंगलिया मुदित मन से बोला, मुझे मंजूर है। पंचायत उठकर मंगलिया के घर की तरफ चल पड़ी। जंगलिया की मन की साध आज पूरी होने जा रही थी। वे वहां पहुंचे तो जंगलिया ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी और छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर जंगलिया आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह सीढ़ी के 3 डंडे ही चढ़ पाया था। ए जंगलिया, यह बेईमानी क्यों करता है? गोनूचा ने फटकारा। तूने एक चीज पर
एक बार हाथ रखने को कहा था। तूने आते ही सीढ़ी के पहले डंडे पर हाथ रखा, फिर दूसरे पर रखा, तीसरे पर भी रखा। अब क्या सारी सीढ़ी लेकर जाएगा? वह पहला डंडा उखाड़ और अपने घर चलता बन। जंगलिया हक्का बक्का रह गया। अब वह नीचे उतरा और हताश नजरों से सुंदरी को देखने लगा। उसका दाव खाली चला गया था। उसे इतनी जालसाजी के बाद लकड़ी का एक डंडा ही हाथ आया और एक अच्छा मित्र भी खो दिया। वे इतना सा मूल लेकर वहाँ से चला गया। पंचायत भी घर चली गई और मंगलिया ने कृतज्ञवश गोनू झा के पैर पकड़ लिए। ये गोनू झा ही तो थे जिन्होंने सुंदरी को सीढ़ी लगाकर छत पर बैठने का उपाय बताया और दुष्ट जंगलिया की कुचेष्टा को निष्फल कर दिया। मंगलिया ने उसे दिन से गोनू झा को अपना गुरु बना लिया और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी आवभगत की। धन्यवाद।